नायक जगत पिता भगवान श्री जनार्दन के श्री चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तों का वंदन अभिनंदन है। जगत जननी ललते मैया के श्री चरणों में वंदन। वामंगई भगवान श्री गोविंद की वामंगई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में, सुखदेव जी महाराज के चरणों में, श्री सूत जी महाराज के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। सभी संत मनुष्यों का वंदन अभिनंदन है। भगवान की कथा में दिखाई देने वाले अथवा जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सभी देवताओं का वंदन अभिनंदन, सभी का चरण वंदना है। आपके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन है और भगवान की अमृतमयी कथा में सभी का स्वागत है। हम लोग श्री सूत जी महाराज कथा श्रवणपान करा रहे हैं। श्री नैमिषारण्य मानसिक रूप से वहीं चलते हैं भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए। सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखताल में। कहते हैं कि राजन भगवान के विवाह हो गए 16,108। प्रद्युम्न अनिरुद्ध का प्रसंग सुनाया, उषा का विवाह हुआ, श्रम्बासु को संहार हुआ। कहते हैं कि अब जितनी भी रानियां थी सबके 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। 16,800 में सब में 10-10 पुत्र एक पुत्री हुई। ये 16,108 जो हैं श्रुतियां हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं जो भगवान की पत्नी बन करके आई थी। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अब परिवार जब बड़ा हो जाता है तो उसमें लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। अब कन्हैया एक आध हो तो समझाएं, किसी को बुझाएं, और जब सबके इतने बच्चे, उसके बाद फिर पोते होते हुए, फिर उनके पोता हुए, क्योंकि बहुत समय तक कन्हैया जी रहे थे। अब देखो पोता तो 100 साल का, लेकिन बाबा 16 साल के। भगवान कन्हैया सिर्फ 16 ही वर्ष के हैं, 16 वर्ष। कहने लगे कि राजन परमात्मा को काल अपने बस में नहीं कर सकता, क्योंकि काल स्वयं परमात्मा के बस में रहता है। हम लोगों को काल सताता है। अभी बच्चे हैं, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर बाल सफ़ेद हो जाएंगे, फिर दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, दांत गिर जाएंगे, उसके बाद सीताराम हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा पे काल का असर नहीं होता। भगवान कन्हैया हमारे 16 ही वर्ष के हैं, और जो उनके पोता हैं, पुत्र हैं, वो 100 वर्ष के हो गए। अब जब 100 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष का कोई पोता है, लड़ाई कर रहा है, कोई कैसे भी है, झगड़ा कर रहा है, तो अगर बाबा समझाते हैं तो कहते हैं यार देखो बाबा हमारे इतने छोटे, हमको ये बुद्धि बता रहे हैं। क्यों? अब धीरे धीरे परिवार बढ़ गया, बड़ा जो है, तो थोड़ा आपस में लड़ाई भी करने लगे। तो कन्हैया हमारे एक एक करके रोज कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं, शिक्षाएं देते रहते हैं। एक दिन नारद जी महाराज पधारे तो भैया रुक्मणी माता के भवन में गए। भगवान ने स्वागत किया, व्यवस्था की, भोजन पानी। तो बोले भोजन पानी महाराज हम रुकेंगे है नहीं, हमने सोचा दर्शन कर ले फिर चलता हूँ। तो ठीक है नाश्ता कर लीजिए। बोले लड्डू खाओ। 2 लड्डू खाए, पानी पिया नारद जी महाराज, उसके बाद चल दिए। तब तक देखा, बोले दूसरे भवन में भी हो लेता हूँ। तो सत्यभामा के यहाँ गए, तो वहाँ भी कन्हैया, अरे आ गए महाराज, कब आए? अभी आए। कन्हैया वहाँ भी विराजमान हैं। धीरे धीरे एक एक करके 1 वर्ष तक कन्हैया जो है नारद जी महाराज द्वारिका में ही रहे। तो किसी के भवन में जाते हैं तो देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं कन्हैया जी, किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी भवन में जाते हैं तो ये देख रहे हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं, कभी व्यायाम कर रहे हैं, कभी तो बच्चों के साथ गेंद खेल रहे हैं। 1 वर्ष हो गया। धीरे धीरे उसके बाद भैया रुक्मणी मैया के भवन में फिर आ गए। जब फिर नंबर आ गया
अरे कन्हैया जी ने कहा, अरे महाराज जी बहुत दिन बाद पधारे, कब आए महाराज जी? नारद जी कहने लगे, बहुत नौटंकी कर रहे हो, हम गए ही कब थे जो आए? हम तो यहीं थे, कहीं गए ही नहीं। क्योंकि 1 वर्ष हो गया, अब 16,108 हैं, तो घंटे घंटे रुकते रहे, 2-2 घंटे रुकते रहे, रात होती गई, रुकते गए, धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। इस प्रकार की भगवान की लीलाएं द्वारिका में भी हो रही हैं। कहते हैं एक दिन की बात है कि एक च्वाकू वंश के राजा नृग हैं। एक दो पवनम नम राजन जन्मर्यो दुख मारकः मुहूर्तम सांब प्रदुम्न चारुस्मानु गदादयः। सांब प्रदुम्न चारु। एक दिन की बात है कि सांब जामवंती के पुत्र हैं और प्रदुम्न, ये सब जो है भानु आदि खेल रहे थे। तो कन्हैया ने देखो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए किसी का माध्यम बनाया। बोले बच्चे थोड़ा सा शैतानी ज़्यादा करते हैं तो इनको बीच बीच उदाहरण शिक्षा देता रहूं। तो एक कुएं के पास जो है गेंद गिर गई थी, तो गेंद को निकाला, तब तक देखा उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। तो कन्हैया जी का जैसे ही स्पर्श हुआ तो गिरगिट पुरुष रूप में बन गया। तो देखो कन्हैया तो सब जानते हैं, लेकिन अपने पोता आदि बच्चों को समझा रहे हैं। उनसे बोले महाराज आप कौन हैं? अभी तो गिरगिट थे, इतनी देर में पुरुष बन गए। बोले भगवान आपने बड़ी दया की, आपके स्पर्श मात्र से स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमुच्चे नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसके स्मरण मात्र से जन्म संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता हो। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ प्रभु, आपके स्पर्श से मैं धन्य हो गया। बोले आप इसमें गिरगिट बने क्यों पड़े थे? बोले कोई महाराज जी प्रसन्नता से थोड़ो गिरगिट बनता है। सभी लोग सोचते हैं कि मनुष्य की योनि मिले, भजन करूं, खाऊं, अच्छे अच्छे माल छानूं। लेकिन महाराज जी मैं बहुत बड़ा राजा था, मेरा नाम नृग है। तो एक दिन की बात है कि विप्रवर को हमने गाय दान की। संयोग बस जो है वो गाय विप्रवर से छूट गई होगी, तो हमारी गौशाला में आकर के मिल गई। मैंने वही गाय दूसरे विप्र को दान कर दी। मुझे क्या पता कौन सी गाय है। महाराज मैंने इतनी गायें दान की थी कि आसमान के कोई तारे गिन सकता है, परंतु मैंने जितनी गायें दान की जीवन में कोई गिन नहीं सकता, इतनी मैंने गायें दान की। तो महाराज जब हमने गायें दान की, दूसरे विप्रवर लेकर के जा रहे थे। विप्रवर लेकर के जा रहे थे, तब तक वो जो अपनी गाय ढूंढ रहे थे वो ने देखा कि ये मेरी गाय दूसरा विप्र ले जा रहा है। तो गाय को पकड़ लिया, बताया ये तो गाय मेरी है, मुझे जो है राजन ने कल दान किया था। बोले आज मुझे दान किया है, तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये गाय मेरी है। बोले अब फैसला होगा राजा के पास। दरबार में जब पहुंचे तो राजा ने देखा उनकी तरफ, तो उधर भी जो है हाँ कैसे कहें कि जो हाँ तो ठीक है, क्योंकि उनको भी दान किया था वही गाय। उधर देखते हैं तो हाँ उनको भी दान किया था। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कोई निर्णय जब नहीं कर पाए तो उस विप्रवर ने श्राप दे दिया। देखो राजा बहुत ही कुशल होना चाहिए और निर्णायक। ऐसा नहीं ऐसा निर्णय ले जिससे प्रजा को कष्ट हो, ऐसा भी निर्णय ना हो जिससे प्रजा का अहित हो जाए। तो राजा को निर्णय बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। तो राजन तुम निर्णय लेने में जो है संदेह कर रहे हो, आपके अंदर कुछ संदेह दिख रहा है कि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि हमने इनको दिया। इधर भी देख रहे हो उधर भी देख रहे हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। क्योंकि गिरगिट होता है ना, इधर ऐसे ऐसे तकता रहता है। जब श्राप दे दिया तो महाराज मैं चरणों में गिर गया। तब मैं बोला, इतनी देर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। मैंने विप्रों के क्षणों में प्रणाम किया कि भगवान मैं अब असत्य कैसे बोलता कि सत्य आपको भी दिया था, आपको भी दिया था। इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा, समझ पा रहा था कि कैसे हम इसका निवारण करें। तो भगवान मुझे क्षमा करें। तो विप्रवर बड़े ब्राह्मण देवता बड़े दयालु होते हैं ना,
थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो विप्र प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, द्वापर के युग में तुम्हारा जो है उद्धार करेंगे कन्हैया जी। तो आपका स्मर्श पाके मैं तभी जो है आज धन्य हो गया। अपने पुत्र और पौत्रों से कहते हैं श्री कृष्ण जी कि पुत्र पौत्र देखना, सब कुछ हो जाए जीवन में, इस एक चीज का ध्यान रखना, किसी ब्राह्मण विप्र का अपमान अहित ना होने पाए जीवन में। नहीं तो भैया हमारे क्रोध से चाहे बच जाओ, अग्नि से जलने से चाहे बच जाओ, एक बार को जहर खाने से चाहे बच जाओ, महाकाल के क्रोध से चाहे बच जाओ, परंतु अगर ब्राह्मण का तुमने अनादर किया और ब्राह्मण का क्रोध आ गया तो मैं भी नहीं बचाता हूं, क्योंकि फिर तुमको दंड जरूर भोगना पड़ेगा। बोले हाँ पिताजी ठीक, आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, आप कभी ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से लीलाएं चल रही।